नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम प्यारे दीनी भाइयों और बुज़ुर्गों और ख़ास तौर पर मेरे अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह ताला ने हम सब को बहुत हसीन और ख़ूबसूरत बनाया है। इंसानों के ज़िंदगी के तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा है बचपन का, यानी शुरू दौर, इब्तिदाई दौर, पैदाइश से लेकर के शऊर तक पहुँचने का दौर, अक्ल आने तक का दौर, जिसको हम और आप बचपन कहते हैं, बचपने का दौर कहते हैं, लड़कपन का दौर, शुरुआती ज़माना, शुरुआती दौर कहते हैं। ये दौर ऐसा होता है कि बच्चा शरारतें भी करता है, बहुत कुछ सीखता भी है, जिस्म मज़बूत होता है, फैलता है और वो बहुत चीज़ों को समझता है, माहौल को समझता है वग़ैरह वग़ैरह। तो ये उम्र, ये बचपने का दौर समझने में ही ख़त्म हो जाता है। और एक दौर है आखिर का दौर, जिसको बुढ़ापे का दौर कहा जाता है, आखिरी दौर कहा जाता है। उसके बाद फिर इंसानों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वो बुढ़ापे का दौर है जिसमें हाथ और पाँव काम करना छोड़ देता है या कम काम करता है। इंसान बहुत सारी चीज़ें खा नहीं सकता, हज़म नहीं कर सकता, चलने में लड़खड़ाता है, बोलने में लड़खड़ाता है, कांपता है, हिलता है। वो बुढ़ापे का दौर है जिसमें इंसान आजिज़ आ जाता है। इन दोनों दौर के बीच में एक दौर, एक मरहला, एक ज़माना जवानी का आता है, जिसको जवानी का दौर कहा जाता है, ताकत व क़ुव्वत का ज़माना कहा जाता है, ताकत व क़ुव्वत का दौर कहा जाता है। इस उम्र में, इस दौर में, इस मरहले में इंसान जो चाहे कर सकता है, जो चाहे खा सकता है, जहाँ चाहे चल कर जा सकता है और जिस चीज़ का भी वो इरादा कर ले उसको आसानी से पूरा कर सकता है। जवानी में चूँकि ताकत होती है, क़ुव्वत होती है, मुकम्मल एनर्जी उसके बदन में होती है, तो वो अपनी ताकत व क़ुव्वत और इसी तरह अक़्ल व शऊर और फ़हम से, अपने फ़हम से, अपनी अक़्ल से, अपने शऊर से, तदब्बुर और तफ़क्कुर से बहुत सारे ऐसे ऐसे काम भी कर लेता है, कर सकता है, अपनी सलाहियत का लोहा मनवा सकता है और बड़े बड़े काम कर लेता है, दुनिया को हासिल करने की कोशिश करता है, दुनिया में नाम ऊंचा करता है, नाम रोशन करता है और बहुत कुछ कर लेता है। ये जवानी का दौर होता है, बड़ा अहम दौर होता है। मैं इसी के मुताल्लिक़ चंद मिनट अर्ज़ करूँगा। ये जवानी कितनी कीमती चीज़ है और कितनी बेहतरीन नेमत है और अल्लाह ताला का किस कदर इनाम और ये तोहफ़ा है, ये गिफ्ट है ये जवानी। अल्लाह ताला ने जवानों में चूँकि ताकत रखी है, वो रीढ़ की हड्डी की तरह है जवान। जवान हमारा मुस्तक़बिल हुआ करता है। जवान जिधर जाए काफ़िले उधर होते हैं, रुख उधर होता है, माहौल और माशरा उधर होता है। जवान अगर चाहे माहौल को, समाज को पलट सकता है, बदल सकता है, सुधार सकता है। और जवान अगर चाहे तो माहौल को, माशरे को, समाज को एक अलग रुख भी दे सकता है, एक अलग रुख पर ले जा सकता है, माशरे को बिगाड़ सकता है और जो चाहे वो कर सकता है, करा सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस जवानी के बारे में बहुत सारी ताकीद फरमाई, जवान की बहुत फजीलत अल्लाह ने बतलाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में जवानों के बारे में बहुत सारी फजीलतें और जवानों को बहुत सारी ताकीद फरमाई। वो जवान
जो अल्लाह ताला की इबादत करता है, मुजाहिदा करता है, रियाज़त करता है, नफसानी ख्वाहिशात से बचता है और अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत करता है, वो जवान अल्लाह ताला की निगाह में फरिश्तों की तरह हो जाता है, बिल्कुल पाक व साफ़, उसका मकाम फरिश्तों की तरह होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नौजवान अल्लाह की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपनी जवानी को सही तरीक़े पर इस्तेमाल करे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में उसको जगह अता फरमाएंगे। क़यामत का दिन कितना ख़तरनाक होगा, उस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। उस दिन 7 ऐसे लोग होंगे जिसमें अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के साए में रखेंगे। उस दिन सूरज हमारे सरों के करीब होगा, लोग नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, अंबिया तक नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, पसीने में लोग गर्क होंगे, डूब रहे होंगे। उस वक्त ये जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी है, अल्लाह ताला के अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया और तमाम चीज़ों को छोड़कर अल्लाह की इबादत की और दुनिया को भी सही तरीक़े से इस्तेमाल किया, अक्ल से काम लिया, दुनिया में आखिरत की तैयारी की, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे, बुराइयों के पीछे नहीं पड़े बल्कि अल्लाह को खुश किया। ये नौजवान उस दिन, जिस दिन सब लोग नफसी नफसी कह रहे होंगे, मज़े से अल्लाह के अर्श के साए में ये बैठे होंगे। जवानों की बड़ी फजीलत है, जिस तरीक़े से जवान इबादत कर सकता है, बूढ़ा इबादत नहीं कर सकता। बूढ़े की उस तरह इबादत हो ही नहीं सकती। जवान की इबादत भी जवान होती है। जवान जिस तरह रुकू कर सकता है, जिस तरह सजदा कर सकता है, जिस तरह नमाज पढ़ सकता है, जिस तरह रोज़ा रख सकता है और अपने तमाम जिस्म से जो इबादत कर सकता है, वो इबादत बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता। जवान पेशानी को जिस तरह ज़मीन पर रख सकता है, अल्लाह के सामने जो सजदा जवान का हो सकता है, वो सजदा बूढ़े का नहीं होता। बूढ़ा तो कुर्सी पकड़ लेता है, बूढ़ा तो झुक नहीं सकता, कमर दर्द, पैर दर्द और मुख्तलिफ अमराज और बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, ऐ लोगो 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो, उसकी कदर कर लो। अगर वो 5 चीज़ें तुम्हारे पास हैं तो उसकी कदर करो, उसको अहमियत दो, उसकी हिफाजत करो, इससे पहले कि 5 चीज़ें तुम्हारे पास आ जाए। क्या फरमाया? नंबर 1, अगर तुम जवान हो, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे से पहले। अगर अल्लाह ने जवान बनाया है, ताकत व क़ुव्वत दी है, जिस्म हट्टा कट्टा है, तो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए, उससे पहले तुम इस जवानी की कदर कर लो, अल्लाह की इबादत कर लो, अपने नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ दो। जवानों के पीछे शयातीन बहुत जकड़ जाते हैं और उसको हर वक्त राह रास्त से भटकाने की कोशिश करते हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं। अगर ये नौजवान बिगड़ गया तो इसके पीछे एक मुआशरा बिगड़ जाएगा, एक समाज बिगड़ जाएगा, एक फैमिली बिगड़ जाएगी, एक परिवार बिगड़ जाएगा। इसलिए शैतान का पूरा जोर नौजवानों पर होता है। और हम और आप आज खुद गौर कर लें कि नौजवान कहाँ मुब्तला है, नौजवानों के हाथ में क्या है और हमारा ये जवान कहाँ जा रहा है, किस चीज़ में अपना वक्त इस्तेमाल कर रहा है, किस चीज़ में अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि ऐ जवानों, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ लो। पूछो उन बूढ़ों से जो अब तुम्हारी तरह चल नहीं सकता, तुम्हारी तरह खा नहीं सकता, तुम्हारी तरह इबादत नहीं कर सकता, क्या अब उसकी जवानी लौट सकती है? अब वो लाख तमन्ना कर ले, लाख कोशिश कर ले, क्या उसकी जवानी वापस आ सकती है? इसलिए अभी तुम जवान हो,
इस जवानी की कदर करो, गनीमत समझो और अल्लाह की इबादत में लगाओ। अल्लाह की इबादत में जो जवानी लग गई, जो जवान अल्लाह की इबादत कर रहा है, उस जवान की इबादत से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक किसी की इबादत पसंदीदा नहीं है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा इबादत जवानों की इबादत है, जवानी की इबादत है। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक नहीं हिल सकते, क़यामत के दिन इब्ने आदम के कदम उस वक्त तक नहीं हिल सकते, उस वक्त तक अपनी जगह से हट नहीं सकते जब तक के 5 चीज़ों के बारे में उससे सवाल ना हो जाए। नंबर 1, अपनी उम्र को कहाँ खर्च किया? अल्लाह ने प्यारी उम्र अता फरमाई, इसको कहाँ लगाया? किस चीज़ में इस उम्र को ज़ाय किया? किस चीज़ में इसको फना किया? नंबर 2, अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया? कल क़यामत के दिन जब तक जवानी के बारे में सवाल ना हो जाए, उस वक्त तक हम हिल नहीं सकते। इसलिए ख़ास तौर पर हमारे अंदर अगर ताकत व क़ुव्वत है, जवान है, तो इसकी कदर कर ले। तीसरा सवाल होगा, माल को कहाँ से कमाया? आया हराम कमाया या हलाल कमाया? तुम्हारी कमाई कैसी थी? तुम्हारी इनकम कहाँ से हो रही थी? क्या कभी अपनी कमाई पर गौर किया? ये सवाल होगा क़यामत के दिन, और जब तक इसका जवाब एक एक पाई, एक एक पैसे का जवाब अल्लाह ताला न ले ले, उस वक्त तक हम हिल भी नहीं सकेंगे। चौथा सवाल होगा, अपने कमाए हुए माल को कहाँ खर्च किया? जो तुमने माल कमाया, जो तुम्हारी इनकम थी, खर्च कहाँ किया? बहुत अहम सवाल है। इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर कभी मौका मिला तो फिर बयान किया जाएगा। पांचवा सवाल होगा कि जो तुम्हारे पास इल्म था, जो शरीयत की जानकारी थी, उस जानकारी के मुताबिक कितना अमल किया, उस इल्म पर तो कितना चला? क्योंकि इल्म वाले के पीछे भी कितने शैतान होते हैं, सबसे ज़्यादा बहकाने वाले होते हैं। उसको तो हर चीज़ की जानकारी होती है, उससे भी सवाल होगा कि इल्म पर कितना अमल किया। जब तक ये सवालात नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक कोई भी वहाँ से हिल भी नहीं सकेगा। तो सबसे पहले, पहली रिवायत में सबसे पहले जवानी को कहा गनीमत समझो। जवान अगर तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला के नज़दीक उससे बेहतर कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला उसकी तौबा से इतने खुश होते हैं कि दूसरी किसी चीज़ से उतने खुश नहीं होते। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का एक वाक़या मैं सुना रहा हूँ। क्या अजीब जवान था और किस तरीक़े से अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। रिवायतों में आया है, हज़रत हसन बसरी जो इतने बड़े अल्लाह वाले थे, उनके बारे में क्या कहा जाए। उनके ज़माने में वो नौजवान है, उनका बाप इंतकाल हुआ, बहुत सारा माल, बहुत सारी दौलत वो छोड़ कर गया। अब वो नौजवान शराब में, कबाब में, मस्ती में, जिना में, चोरी में, डाके में मशगूल है। उसकी माँ नेक थी, समझाती थी, ऐ मेरे बेटे बाज आ जाओ, जिना मत करो, चोरी मत करो, शराब मत पियो, माल को इस तरह बेदरेग मत उड़ाओ, अल्लाह ताला इन चीज़ों के बारे में सवाल करेगा, हिसाब व किताब लेगा, उस दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे। लेकिन वो जवान, अल्लाह ने उनके दिल पर पर्दा डाला हुआ था, वो बात को समझ नहीं पाता था। अचानक ऐसी बीमारी ने उसको घेर लिया कि वो मौत के मुंह में चला गया, मौत के करीब हो गया, मरने के करीब था, बिस्तरे मर्ग पर था, यानी मौत के बिस्तर पर सोया हुआ है। अपनी अम्मी को कहता है, अम्मी जान, जब मैं सही था तूने मुझे बहुत समझाया, रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, तूने चोरी से रोका, जिना और शराब से रोका, डाका जनी से रोका, हर बुराई से तूने रोका, हर जगह तूने हमें समझाया, लेकिन मैं समझ न सका, संभल न
सका, आज मैं बीमारी के अंदर मुब्तला हूँ। ऐ मेरी प्यारी माँ, तू जा हसन बसरी के पास जिसका तू ज़िंदगी में नाम लिया करती थी, और उस अल्लाह वाले से, उस बुज़ुर्ग से जाके कहो कि थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ आए और मुझे तौबा करा दे। मुझे सही तौबा का तरीक़ा भी मालूम नहीं है। उससे जाके अदब से कहना कि मेरा बेटा मौत के मुंह में जा रहा है, एक बार चलो और उसको तौबा करा दो। उसकी माँ रोती हुई आई, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अदब के साथ दरख्वास्त करने लगी कि मेरा बेटा ज़िंदगी में तो सही नहीं था, उसने हर वो बुरा और गलत काम किया जो दुनिया में गलत काम है, जो बड़ा गुनाह है, उसने किसी गुनाह को नहीं छोड़ा। आप चलिए, आखिरी वक्त है, मेरा बेटा दरख्वास्त कर रहा है कि आप थोड़ा सा उसको जाकर तौबा करा दें। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दर्स में पढ़ाने में मशगूल थे। जैसे ही उस नौजवान का तज़किरा सुना, आपने माजरत कर दी और कहा अभी मैं नहीं आ सकता। वो माँ रोती हुई आई, कहा है मेरा बेटा तू तो बहुत बड़ा बदनसीब निकला, इतने बड़े बुजुर्ग ने, इतने बड़े अल्लाह के वली ने इस वक्त भी तुम्हारे पास आने से हाथ खींच लिया, तू बड़ा बदबख्त है। माँ रोने लगी, वो लड़का भी रो रहा है, आसमान की तरफ निगाह उठाता है और बहुत सारी बातें बोलता है। फिर माँ को कहता है मेरी माँ, मेरी दो वसीयत सुन ले, हो सकता है ये मेरा आखिरी वक्त हो। पहली वसीयत ये है कि मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, मैं इतना बड़ा बदनसीब और बदबख्त हूँ कि मैं अल्लाह के सामने तौबा भी नहीं कर सकता। पता नहीं अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा या नहीं करेगा। मेरी पहली वसीयत ये है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे गले में तुम अपने दुपट्टे से फंदा डाल देना, बांध देना दुपट्टे को, और गलियों में मेरी लाश को घिसेट कर पूरा गांव और पूरा शहर फिराना, ताकि वो लोग जो मेरे साथ शराब पीते थे, मेरे साथ जिना करते थे, मेरे साथ चोरी करते थे और मेरे साथ गुनाह करते थे, वो नौजवान मेरी लाश को देख करके, मेरी लाश को देखे तो उसको इबरत हो और वो अपने गुनाह से बाज आ जाए, तौबा कर ले। और दूसरी वसीयत ये है, ऐ मेरी माँ, मेरे मरने के बाद मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। हो सकता है कि मेरे गुनाह की वजह से जो मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो, मेरी वजह से कब्रिस्तान में जो मुर्दे मदफून हैं, या कम अज़ कम मेरे आजू बाजू में जो मुर्दे हैं, उन मुर्दों को कहीं मेरे ऊपर अजाब होने की वजह से मेरे अजाब का असर उन पर न चला जाए। और आसमान की तरफ देखा और एक ज़ोरदार चीख निकाल कर इंतकाल कर गया। इंतकाल के बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़े पर आए और दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा खोला, देखा हज़रत हसन बसरी दरवाज़े पर खड़े हैं। कहा कि जब तू मेरे पास गई थी उस वक्त तो मैंने इनकार कर दिया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे हल्की सी नींद आई और मुझे कहने वाले ने, अल्लाह की तरफ से आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी कि ऐ हसन, तूने अल्लाह के वली के पास जाने से इनकार कर दिया। ऐ हसन, जा और अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के बुज़ुर्ग और अल्लाह का ख़ास बंदा, अल्लाह के दोस्त का जनाजा पढ़ा और उसकी कफन दफन कर। उसके बाद उसकी माँ से वाक़या पूछा, माजरा पूछा। उसकी माँ ने वो वाक़यात बतलाए जो मौत से पहले वो वसीयतें जो उसके बेटे ने की थी वो बतलाया। हज़रत हसन बसरी ने कहा कि इसकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर लिया। इन्होंने इखलास से तौबा की, अल्लाह के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी जाहिर की। और सुनो, जब कोई नौजवान अल्लाह के सामने रोता है, चाहे वो गुनाहों का पहाड़ लिया हुआ हो, गुनाहों के समंदर में वो डूबा हुआ हो, लेकिन अल्लाह कहता है ऐ नौजवान, तू एक बार मेरे सामने आ जा, चंद आंसू के कतरे मेरे सामने बहा, मैं तुम्हारे उस गुनाह के पहाड़ को, मैं तुम्हारे गुनाहों के समंदर को नेकियों में बदलने वाला हूँ। अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के पानी और झाग के बराबर
बराबर हो, पहाड़ों के ऊंचाई और बुलंदी के बराबर हो। एक बार आ जा मेरे सामने, आंसू बहा ले, सच्ची पक्की तौबा कर ले, मैं तुम्हारे तौबा को ऐसा कबूल करूँगा और तुम्हारे गुनाहों को इस तरह नेकियों में बदलूँगा और तुमसे ऐसा राज़ी हो जाऊँगा, ऐसा खुश हो जाऊँगा कि तुझसे ज़्यादा मैं किसी से खुश नहीं होऊंगा। अल्लाह ताला नौजवानों को बहुत पसंद करते हैं, उनकी इबादत को बहुत पसंद करते हैं, उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह बड़ा डाकू था अपने ज़माने में। इतना चर्चा था कि औरतें घर में बच्चों को डराया करती थी उनके नाम से, शरारत मत करना, फ़ुज़ैल बिन अयाज़ आ जाएगा। जिस तरह आजकल हम लोग पुलिस वगैरह से या और किसी बड़े डरावनी चीज़ से डराते हैं, वो फ़ुज़ैल बिन अयाज़ उस वक्त एक डरावनी शक्ल थी, एक डरावना नाम था, बच्चे तक भी उनके नाम से डरते थे। इतना ज़बरदस्त लुटेरा, चोर और डाकू था, नामवर डाकू, नामवर लुटेरा, लोगों को कत्ल करने वाला और दिन दहाड़े डाका डालने वाला। एक रोज़ किसी घर में डाका डालने गया, लूटने गया। वहाँ रात का आखिरी पहर है, रात का आखिरी हिस्सा है, कोई तहज्जुद में नमाज में तिलावत कर रहा है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो क्या वो वक्त अभी तक नहीं आया, अंतख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारे दिल अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के नाम से डर जाए। तिलावत करने वाला तिलावत कर रहा है, अरबी थे, अरबी समझते थे। अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालो क्या वो वक्त अभी तक नहीं आया कि तुम अब भी समझ जाओ, अब भी सुधर जाओ, अब भी तौबा कर लो। जैसे ही फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के कानों में ये आयत पड़ी, फ़ौरन कहा, ऐ अल्लाह क्यों नहीं, वो वक्त आ गया, अब हम अपने इन तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। वहीं पर उसने तमाम गुनाहों से, डाका से, चोरी से और तमाम के तमाम जो गुनाह उसके अंदर थे सबों से तौबा करके अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करने लगे और इतने बड़े अल्लाह के वली बने, इतने बड़े अल्लाह के वली बने कि आज तक तारीख़ में उनके वाक़यात दर्ज हैं। उनके वाक़यात को पढ़िए, फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह। यह है तौबा। अल्लाह ने जब दिल में डाल दिया, बस तौबा से क्यों हिचकिचाना। जब अल्लाह तौबा करने के लिए तौबा को कबूल करने के लिए बैठा है, हम गुनहगार हैं तो हम क्यों लेट करें, क्यों देर करें। कान में अल्लाह की आवाज़ आ जाए, हम तौबा के लिए उतर जाएं। यह है सही इंसान और यह है सही मुसलमान। एक सहाबी रसूल का मैं एक वाक़या सुनाकर अपने बयान को ख़त्म करूँगा। यतीम है, वालिद नहीं है, चचा उनको पाल रहा है, परवरिश कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा उन्होंने सुना। नबी है मदीने के अंदर, बड़ा शौक़ हुआ कि हम भी उस नबी से मिलें। शौक़ में रहते थे, इंतज़ार में रहते थे। चुनांचे मक्का फ़तह हो गया। फ़तह मक्का के बाद लोग खूब मुसलमान होने लगे, इस्लाम लाने लगे। मक्के का सरदार अबू सुफियान ज़बरदस्त काफिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, कभी मौका मिला तो बयान करूँगा फ़तह मक्का के ऊपर, वो भी ईमान लाया। बहरहाल तो इन्होंने भी ज़ाहिर की अपने चचा के सामने अपनी ख्वाहिश कि मैं भी उस नबी पर ईमान लाना चाहता हूँ, मैं भी मोहम्मद का ग़ुलाम बनना चाहता हूँ। इसका चचा कट्टर काफिर था। कहा कि अगर तू मुसलमान बनना चाहता है, ईमान लाना चाहता है तो जा उसी मोहम्मद के पास, तुझे यहाँ से कुछ नहीं दूंगा, तेरा जितना सामान है मैं छीन कर घर में रख लूँगा। उसके चचा ने जो ऊँट, जो बकरियाँ और जो जानवर उसको दिए थे, उसके वालिद के इंतकाल के बाद वो तमाम सामान, तमाम जानवर उससे वापस ले लिया। यहाँ तक के जब वो जाने लगे, जब वो नौजवान जाने लगा तो कहा कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बदन पर, जिस्म पर जो कपड़ा है वो भी तुम उतारो, ये कपड़ा मेरा है। निकाल कर रख दिया। अपनी अम्मी के पास गए, मेरी माँ तो माँ होती है, कहा माँ मैं नंगा हूँ,
मेरे बदन पर कपड़ा नहीं है। चचा ने कपड़ा भी उतार लिया, लेकिन मैं उस मोहम्मद के इश्क में दीवाना हो चुका हूँ, चूर हो चुका हूँ। वो मोहम्मद जिसका मैं तस्किरा सुनता हूँ, उस प्यारे नबी के इश्क में मेरा दिल पिघला जा रहा है, लगता है मैं कब पहुँच जाऊँ। माँ तो माँ होती है, कहा बेटा अगर नहीं रुकेगा तो ले ये एक चादर मैं देती हूँ, पहन ले और चला जा। हज़रत अब्दुल्ला, उनका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। उन्होंने उस चादर को लिया, चादर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा पहन लिया और एक टुकड़ा जिस्म पर ओढ़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकल पड़े। रास्ते में चल रहे हैं, रात भर चलते रहे। मस्जिद में जाकर मस्जिद नबवी में टेक लगाकर बैठ गए। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ लाए, देखा एक जवान बैठा हुआ है। पूछा है जवान तू कौन है, कहाँ से आया है? उस जवान ने बताया मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है और इस तरीके से आपके पास आपसे मिलने और आपके हाथ पर ईमान लाने आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनका नाम बदला, कहा अब्दुल उज़्ज़ा नाम नहीं होगा, अब्दुल्लाह तुम्हारा नाम होगा। और जब चादर के टुकड़े की वो बात और वो वाक़या सुनाया तो जुल बजादैन का लक़ब आपको मिला, 2 चादरों वाले, 2 टुकड़े वाले, 2 मोटी चादर वाले। उसके बाद फिर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा में शामिल कर दिया, कहा यही तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहो। और वो सहाबा जो मस्जिद नबवी के बाहर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी हदीस सुना करते, कुरान करीम सुना करते, यानी जो सुफ़ा जो मदरसा था वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दाखिल फरमा दिया। ग़ज़वा तबूक की तैयारी होने लगी, जंग की तैयारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जंग तबूक के लिए निकलना है। तो आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस अब्दुल्लाह के लिए, इस अब्दुल्लाह के खून को काफिरों पे ऊपर हराम करता हूँ, यानी जंग में ये शहीद ना हो, ये इंतकाल ना हो, शहीद ना हो। ये दुआ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़ौरन इसने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो शहादत चाहता हूँ, मैं तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं तो अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। कहा है अब्दुल्ला तू तबूक के रास्ते में अगर बुखार में भी मर गया, इंतकाल हो गया, तब भी तुझे अल्लाह ताला शहीद का मकाम देंगे। यही हुआ। चले तबूक के रास्ते में जब मकाम तबूक पर पहुँचे, आपको बुखार आया और हज़रत अब्दुल्ला वही इंतकाल कर गए। अब उसके बाद का वाक़या सुनिए। इंतकाल के बाद ये वो खुशनसीब सहाबी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जनाजे को उठाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतरे और अब्दुल्लाह के लाश को आपको उठा करके आपके रुखसार के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था और कब्र में आराम से लिटाया और दुआ की, ऐ अल्लाह मैं इस अब्दुल्लाह से राज़ी हूँ। जब ये इंतकाल हो रहा था शाम के वक्त मैं इससे राज़ी था, ऐ अल्लाह तू भी इससे राज़ी हो जा। अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े बड़े सहाबी वहाँ खड़े हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु तमन्ना कर रहे हैं काश ये जनाजा मेरा होता, इसकी जगह पर मैं होता, अबू बकर के हाथ से, उमर के हाथ से मैं कब्र में उतरता और नबी मुझे गाल के नीचे, रुखसार के नीचे हाथ रखकर मुझे दफन करते और मेरे लिए ये दुआ करते। इस जगह पर मैं खुश नसीब होता तो क्या ही बेहतर होता। 4 या 5 मरतबा कमोबेश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कब्र में उतरे, उससे ज़्यादा नहीं। उनमें से एक ये खुशनसीब सहाबी जिसके लिए आप कब्र में उतरे और दाखिल फरमाया और दुआ भी की, ये है वो जवान सहाबी कि जब इसने कुर्बानी दी, अपने नफ्स को छोड़ा, माल को छोड़ा, घर को छोड़ा, अपने माँ को छोड़ा, अपने तमाम चीज़ों को छोड़ दिया, यहाँ तक कि जिस्म से कपड़े भी उतरवा लिए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, नबी के इश्क में और दीन इस्लाम की मोहब्बत में तमाम चीज़ों को छोड़ना कुर्बान बर्दाश्त कर लिया, तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कैसा मकाम अता किया, कैसा मर्तबा अता किया। वैसा खुशनसीब करोड़ों करोड़ के मालिक दुनिया में 10 गुना सोने का जंगल उसको मिल जाए, क्या वैसा खुशनसीब कोई हो सकता है?
नहीं हो सकता। इसलिए हमें और आपको भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है, हम और आप भी, और ख़ास तौर पर जो जवान हैं, अल्लाह ने बेहतरीन वक्त दिया है, बेहतरीन उम्र दी है, इसकी कदर कर लें और जितना ज़्यादा हो सके ख्वाहिशात को कम करें। दुनिया हमारे पीछे है, हमारे ईमान को छीनने की कोशिश में लगी हुई है और इतने फितने आ गए हैं दुनिया के अंदर। ये वही दौर है जिस दौर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इतने ज़्यादा उस दौर में फितने हो जाएंगे कि लोग ईमान पर चलना चाहेंगे, लेकिन इतना मुश्किल होगा जितना मुश्किल हाथ में आग लेकर चलना होता है। आग लेकर हाथ में कोई चल सकता है? थोड़ी दूर चलेगा, गिर जाएगा या आग को फेंक देगा। वही दौर है। अगर इस दौर में हम बच गए, और बिलखुसूस नौजवान, अगर आप इस उम्र में बच गए और अपनी तमाम मसरूफियत को छोड़कर अल्लाह की इबादत की तरफ अगर आ गए, तो याद रखें आपसे बड़ा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। बात समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। अल्लाह ताला हमें और आपको सूझबूझ के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।